السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. आगाज होता है आज सूरह यूनुस का, जो कि मक्की सूरह है और कुरान के अंदर इसका 10वां नंबर है और नज़ूल के एतबार से ये 51 नंबर पर है और इसकी 11 रुकू और 109 आयत हैं। इस सूरह का आगाज भी हरूफ मुक़त्तात के साथ होता है। आगाज करते हैं सूरह का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम। अल्लाह ताला पहली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। हिकमत यानी इस किताब की हर बात के अंदर अल्लाह ताला ने हिकमत हिकमत शामिल है। अल्लाह ताला की हर बात के अंदर किताब यानी कुरान मजीद की एक सिफ़त है। इसकी इसके एक तो वही मानी है जो तर्जुमे में आए हैं और इसके और भी कई मानी आते हैं। मसलन अल मुहकम यानी हलाल और हराम और हदूद अहकाम में मुहकम मजबूत है, और हकीम के मानी हाकिम के भी हैं, यानी इख्तलाफात में लोगों के दरमियान फैसला करने वाली किताब है। और हकीम के मानी महकूम भी हैं, यानी अल्लाह ताला ने इसमें अदल व इंसाफ के साथ फैसले किए हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम अन अंदिरिन नासा वबश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्ना लहुम क़दमा सिद्क़िन इंद रब्बिहिम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यहाँ पर जो आगाज़ हो रहा है आयत का, वो इस्तिफ़हाम के तौर पर यानी कि सवाल के तौर पर, लेकिन ये सवाल इसलिए है कि कोई सवाल उनसे पूछा नहीं जा रहा जिसके लिए वो जवाब दें, बल्कि इसका सवाल का ताल्लुक जो है वो ताज्जुब के तौर पर है, यानी कि इस्तिफ़हाम इनकार ताज्जुब के लिए है। क्या उन लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने इनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी कि सब आदमियों को डराइए और जो ईमान ले आए उनको ये खुशखबरी सुनाइए कि उनके रब के पास उनको पूरा अज्र और मर्तबा मिलेगा। तो इससे मुराद क्या है कि यहाँ पर इस बात पर उन लोगों से को मुखातिब किया जा रहा है जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही आने के लिए की वजह से ताज्जुब हो रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसानों में से एक आदमी को वही और रसालत के लिए कैसे चुन लिया, क्योंकि उनके हमजिन्स होने की वजह से वो सही मानों में उनकी रहनुमाई कर सकता है। अगर वो किसी और जिन्स से होता तो फरिश्ता या जिन होता, और दोनों ही सूरतों में रसालत का असल मकसद फ़ौत हो जाता, यानी कि असल मकसद जो था वही का वो बाकी ना रहता। इसलिए इंसान उससे मानूस होने के बजाय वहशत महसूस करते, यानी कि डरते भी और उनको वहशत भी महसूस होती, और उनके लिए इसको देखना भी मुमकिन ना था, क्योंकि इंसान की आँख ना फरिश्ते को देख सकती है और ना ही इंसान की आँख जिन को देख सकती है। और अगर हम किसी जिन या फरिश्ते को इंसानी क़ालिब में भेजते, यानी कि इंसानी शक्ल में भेजते, तो फिर वही एतराज़ आता कि ये तो हमारी तरह का ही इंसान है, इसलिए इनके इस ताज्जुब में कोई माक़ूल बात नहीं है। इसलिए इनको अगर तो वो फरिश्ता होता तो उनको दिखाई ना देता, और अगर तो वो जिन होता तो उनको मज़ीद खौफ़ तारी होता, क्योंकि उनके खदोखाल इंसान की खदोखाल से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, दोनों के, फरिश्तों के भी और जिनों के भी। तो फिर इंसान को मानूसियत देने के लिए अल्लाह ताला अगर उस फरिश्ते को या जिन को इंसान की ही शक्ल में भेजते, तो उससे बेहतर यही है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ही उनकी शक्ल में भेजा। इंसान में ही अल्लाह ताला ने वही को नाज़िल किया। तो अल्लाह ताला उन सब लोगों के बारे में बयान फरमाते हैं इस आयत के इस हिस्से में, और अगले हिस्से में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आप ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईमान ले आए हैं, उन लोगों को खुशखबरी दे दीजिए कि उनके रब के पास उनका पूरा अजर और मर्तबा उनको मिलेगा। यानी यानी कि क्या अजर और मर्तबा है कि उनके अमाल सालिह है कि सालिह जो उन्होंने किए हैं, जो एक मोमिन आगे भेजता है उसके उसके मुकाबले में उनको पूरा अजर और सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि काफ़िरों ने कहा ये शख्स तो बिलाशुबह सरीह जादूगर है। क़ाल अल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन।
کہ یہ شخص کھلا جادوگر ہے، کھلا جادوگر ہے۔ کافرون کو جب انکار کے لیے کوئی اور بات نہیں سوچتی تھی، یعنی کوئی اور جگہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بات کا کیسے انکار کریں، تو یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیتے کہ یہ تو نعوذ باللہ قرآن کے الفاظ جادو ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ، کیونکہ یہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو ان پر رقت ان پر بھی طاری ہوتی تھی، کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ عربی تھے اور وہ تمام کے تمام لوگ اس کلام کو سمجھتے تھے، ان کو یہ زبان سمجھ آتی تھی، اس لیے ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی جادو ہے جس کو سننے کے ساتھ ہی ہم پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور ہم اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپے سے باہر ہونا یہ ہرگز نہیں ہے کہ اپنے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، بلکہ خوف سے لرز اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ اگلی آیت میں اب اللہ تعالیٰ پھر سے اپنی وحدانیت، اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق کر کے اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساری کائنات کا نظام اور تدبیر وہ اس طرح کر رہا ہے کہ کبھی کسی کا آپس میں تصادم نہیں ہوتا، نہ تو جھگڑا ہوتا ہے، نہ کوئی تصادم ہوتا ہے، نہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ ہر چیز اس کے حکم پر اپنے آپ میں اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو پوری کی پوری تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلی آیت کے اگلے حصے میں وہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ مشرکین اور کفار جو اصل مخاطب تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، اور یہ اجازت بھی صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش کو جن کی پسند کرے گا۔ تو یہ اجازت اللہ تعالیٰ صرف اور صرف انہی لوگوں کو دے گا، اور کوئی انسان ہر انسان کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کا مطلب صاف واضح ہوتا ہے کہ سفارش بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کی جائے گی، کوئی اپنی پسند کے انسان کو یا اپنی مرضی سے کسی کی سفارش کرنے پر بھی قادر نہیں ہوگا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ فافلا تذکرون۔ اللہ تعالیٰ آخری حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، سو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نشانیاں واضح کر دیں، اس کے باوجود بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ ان کو جزا دے دے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ کافر ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے شراب پینا ہے۔ کس چیز سے پینا ہے؟ ان کا کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کفر کیا، اس کفر کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کیا دیا کہ ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی ان کو اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے ان کو دیا۔ نہ صرف وہ کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، بلکہ ان کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی انڈیلا بھی جائے گا۔ اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، یہ دردناک عذاب ہے، اس دردناک عذاب کی بدولت یہ ایسا دردناک عذاب ہوگا کہ جس کا درد کبھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں،
अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि हुवल्लज़ी, अब अल्लाह ताला अपनी ताकत के बारे में बयान करते हुए फरमाते हैं, पहले अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वादे के बारे में बयान किया, उसके बाद अल्लाह ताला ने अज्र और सवाब का ज़िक्र किया, और फिर अल्लाह ताला ने, उसके बाद अल्लाह ताला ने अब अपनी ताकत के बारे में बयान करते हुए फरमाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इंसान ये समझे कि वो कौन-सी ताकत है जो उनको इतना अज़ाब में मुब्तला करेगी, और फिर अल्लाह ताला ने अपनी ताकत के बारे में वाज़ेह के तौर पर इंसान को बयान कर दिया। अल्लाह ताला का ये असलूब है बयान करने का कि जब भी अल्लाह ताला की कोई ऐसी आयत आती है तो अल्लाह ताला लाज़मी तौर पर अपनी ताकत का भी इज़हार लाज़मी करते हैं, ताकि इंसान उस क़ादिर से, अल्लाह ताला की जाहो जलाल से डरे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हुवल्लज़ी जअल अश-शम्सा ज़ियाअन वल क़मरा, अल्लाह ताला वो ज़ात है, अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने आफ़ताब को यानी कि सूरज को चमकता हुआ बनाया और चाँद को नूरानी बनाया। यानी अल्लाह ताला ने यानी कि अल्लाह ताला ने सूरज को खूब खूब रोशन बनाया, और अल्लाह ताला ने चाँद को नूर अता किया, रोशनी अता की। लेकिन ये रोशनी ऐसी है कि जो तपिश नहीं देती, जिसकी हरारत नहीं है, जिसकी गर्मी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नूर है जो कि इंसान को देखने में अच्छा भी लगता है और उसके फ़वाइद भी हैं। और वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपनी उस ताकत का इज़हार करते हुए यहाँ पर फ़रमाया कि सूरज को अल्लाह ताला ने चमकता हुआ, रोशन और अल्लाह ताला ने गरम हरारत पहुँचाने के लिए बनाया, जबकि चाँद को अल्लाह ताला ने नूरानी बनाया। नूर क्या होता है? ठंडक पहुँचाने वाला। यही वजह है कि रात के वक़्त मौसम कदरे कम ठंडा होता है, दर्जा हरारत दिन की निस्बत कम होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और उसके साथ-साथ वक़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू अदद अस्सिनीना वल हिसाब, अल्लाह ताला फरमाते हैं और उसके लिए मंज़िलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो। यानी हमने चाँद की चाल की मंज़िलें मुकर्रर कर दी हैं। इन मंज़िलों से मुराद वो मुसाफ़िर है जो वो एक रात और एक दिन में अपनी मख़सूस हरकत के चाल के साथ तय करता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में चाँद बहुत तेज़ी से अपने मदार में गर्दिश कर रहा होता है, अपने ऑर्बिट्स में चल रहा होता है, और ऐसा हरगिज़ नहीं है और अगले दिन वो कोई आहिस्ता चल रहा है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसकी एक मख़सूस चाल और एक मख़सूस हरकत को अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया, और ये 28 मंज़िलें हैं। हर रात को एक मंज़िल पर पहुँचता है, जिसमें कभी ख़ता नहीं होती, कभी गलती नहीं होती है। पहली मंज़िलों में वो छोटा और बारीक नज़र आता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता-बढ़ता वो बड़ा होता जाता है, और जबकि 14वीं जब मंज़िल पर वो होता है, तो मुकम्मल तौर पर बद्र कामिल यानी कि पूरा चाँद हो जाता है। इसके बाद फिर से चाँद सिकुड़ना और शुरू हो जाता है और बारीक हो जाता है, कि हत्ता कि आखिर में 1-2 रातों में चाँद मुकम्मल तौर पर छुपा दिया जाता है। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से वो नज़र ही नहीं आता, और फिर हलाल बनकर तलू हो जाता है। इसका फ़ायदा ये बयान किया गया है कि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर सको। यानी चाँद की इन मनाज़िल और रफ़्तार से ही महीने और साल बनते हैं, जिससे तुम्हें हर चीज़ का हिसाब करने में आसानी रहती है। यानी साल के 12 महीने और महीने के 29 या 30 दिन, 1 दिन के 24 घंटे, यानी रात और दिन का आना-जाना, रात और दिन के औक़ात, और जो अय्याम इस्तवा में 12-12 घंटे और सर्दी-गर्मी में कमोबेश होते हैं, जो औक़ात आगे-पीछे होते हैं, ये सारे के सारे अल्लाह ताला ने दुनिया के फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला ने इस चाँद की मंज़िलें बनाई। और इंसान इसी की निस्बत अपनी अपनी दुनिया के मामलात में नफ़ा और कारोबार भी इसी मामलात पर इसी तरह से इंसान के चलते हैं। इसी तलुए आफ़ताब सॉरी इसी तलुए हलाल से, यानी इसी चाँद के चढ़ने से ही हज और रमज़ान और हुर्मत वाले महीनों का और इबादत के महीनों का तयन किया जाता है। ये सारी की सारी अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानियाँ हैं हम तमाम के तमाम मुसलमानों के लिए और तमाम के तमाम इंसानों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़, अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बेफ़ायदा नहीं पैदा की हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हक़ और सच हैं। युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, ये अल्लाह ताला ने ये आयत अपनी इसलिए बयान की खोल-खोल कर वाज़े तौर पर, ताकि तुम सब के सब, तमाम के तमाम लोग इल्म हासिल करो, तुम सब लोग जान लो कि इनके पीछे क्या हिकमतें हैं। इन्ना फ़ी इख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी वमा ख़लक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून, बिलाशुबा रात और दिन के एक के बाद दीगरे आने पे और अल्लाह ताला ने जो कुछ आसमानों और ज़मीन में पैदा किया है,
ان सब में उन लोगों के लिए दलाइल हैं जो अल्लाह का डर रखते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरदू बिल हयातिद दुन्या वत्मअन्नू बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून। अब उन लोगों का तज़किरा किया जा रहा है जिन लोगों को हमारे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लदीना बेशक वो लोग ला यरजून लिक़ाअना जो यकीन नहीं रखते हैं हमारे पास आने के लिए, हमारी मुलाकात के लिए, वरदू बिल हयात दुनिया और वो दुनिया की ज़िंदगी में राज़ी हो गए। दुनिया की ज़िंदगी में ही उनके दिल मुतमईन हो गए। वत्मअन्नु और उन्होंने अपने दिलों को लगा लिया अपनी दुनिया की ज़िंदगी में और अपने दिलों को मुतमईन कर लिया दुनिया की ज़िंदगी में। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून। ये वो लोग हैं जो हमारी आयतों से गाफिल हैं और गफलत से भरे हुए दिलों में कुरान की आयतें नहीं उतरती। अल्लाह ताला ने इसीलिए हमारे सामने खोलकर बता दिया हमें कि या तो फिर दुनिया की ज़िंदगी को अपना लो या फिर आखिरत की ज़िंदगी को सँवार लो। दोनों चीज़ें इंसान को कभी भी नहीं मिल सकती हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अब उन्हीं लोगों के बारे में जो दुनिया की ज़िंदगी में राज़ी हो गए और जिन्होंने अपनी दुनिया की ज़िंदगी में अपने दिलों को लगा लिया। अल्लाह ताला उन लोगों के का अंजाम बताते हुए अगली आयत में उसको मज़ीद इलैबोरेट करते हैं कि उलाइका मअवाहुमुन नार कि यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है, अन्नार आग है। ठिकाना क्या होता है जहाँ पर इंसान आराम के लिए जाता है, अपनी थकावट को उतारने के लिए जाता है। लेकिन ये वो ठिकाना है जहाँ ना तो इंसान आराम कर सकेगा, ना अपनी थकावट उतार सकेगा बल्कि मज़ीद दर्द में मुब्तला हो जाएगा। बिमा कानू यक्सिबून कि इस वजह से जो इंसान ने ठिकाना अपना बनाया होता है, अपनी कमाई से बनाता है, अपने तमाम के तमाम असासे देकर बनाता है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए इन ठिकानों को इंसान की कमाई का ज़रिया बताया कि तुम्हारी अपनी कमाई की वजह से ये तुम्हें ठिकाना आज दिया गया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये उनकी कमाई की वजह से बिमा कानू यक्सिबून जो वो कमाया करते थे, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनका ठिकाना जहन्नुम की आग ठहराया है। अब अल्लाह ताला अगली आयत में एक तरफ तो डरा दिया उन लोगों को जो दुनिया की ज़िंदगी में राज़ी हो गए, उनको उनका अंजाम बता दिया, लेकिन उन लोगों को भी अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी, जो अल्लाह के रास्ते में रहे और अल्लाह ताला को राज़ी करने में लगे रहे। अल्लाह ताला उनको उनके बारे में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, उनका रब उनको उनके ईमान के सबब उनके मकसद तक पहुँचा देगा। अल्लाह ताला यहदीहिम हिदायत दे देगा रब्बुहुम उनका रब भी ईमानिहिम बसबब उनके ईमान के, क्योंकि उनके ईमान बहुत पुख्ता थे। दुनिया की आज़माइशों के बावजूद भी वो अल्लाह ताला से राज़ी रहे। तो अल्लाह ताला उनके लिए इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरी मेरी आयतों पर ईमान लाए और मेरी हर आज़माइश पर पूरे उतरे और दुनिया में उन्होंने जी नहीं लगाया बल्कि तमाम आज़माइशों के बावजूद भी अल्लाह से राज़ी रहे। तो अल्लाह ताला उनके लिए इरशाद फरमाते हैं कि तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नतिन नईम। अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया है एक ऐसी जन्नत का जिसके नीचे से नहरें बह रही हों। नहरें बहने का मकसद ये है कि जिनके पाँव के नीचे से उनका फर्श ऐसा होगा कि नज़र ऐसे आ रहा होगा कि जैसे नीचे वो पानी में चल रही हैं, लेकिन दर हकीकत वो फर्श ट्रांसपेरेंट होगा और नीचे से नहरें बहती हुई नज़र आएँगी। और फिर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ़ नहरों का क्योंकि इंसान का नेचर की तरफ जाते हुए इंसान को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो नहरें जब बहती हैं तो उनकी आवाज़ भी इंसान के कानों को अच्छी लगती है और फिर नहरों का बहना इंसान के दिल को सुकून और तस्कीन भी देता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए इंसान की जो नेचर में जो चीज़ है, जो उसको दिल को लुभाती है, अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके जन्नत में डाली और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना सिर्फ़ ये कि उनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ी जन्नतिन नईम कि वो नेमतों वाली जन्नत होगी। नेमतों से मुराद दुनिया की हर वो नेमत जो इंसान ने कभी हसरत की और जो इंसान कभी चाहता था कि उसको मिले, अल्लाह ताला वो सारी नेमतें इकट्ठी करके अल्लाह ताला वो नेमतों वाली जन्नत उनको अता करेगा। रब कायनात मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि और इसके दूसरे एक दूसरे मानी ये किए गए हैं कि दुनिया में ईमान के सबब क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनके लिए पुल सिरात से गुज़रना आसान फरमा देगा। और अल्लाह ताला उनके लिए पुल सिरात से गुज़रना वो ऐसे ही आसान करेगा कि जैसे पलक झपकते ही इंसान पुल सिरात के ऊपर से गुज़र जाए। और इसके मानी ये एक मानी इसके ये भी हैं कि
اللہ ताला क़यामत वाले दिन उनके लिए एक नूर मुहैया फरमाएगा जिसकी रोशनी में वो चलेंगे, जैसा कि सूरह हदीद में इसका ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं कि दावाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम। अब जन्नत में जब अल्लाह ने उनको दाखिल कर दिया, तो अब अल्लाह ने जब नेमतें उनको अता कर दी, तो अल्लाह ताला उनको फरमाएँगे कि उनके मुँह से ये बात निकलेगी, जैसे ही वो इन नेमतों को देखेंगे, तो अहले जन्नत अल्लाह की हम्द व तस्बीह में हर वक़्त मशगूल होंगे। वो अनकॉन्शियसली उनकी साँस के चलने के साथ-साथ अल्लाह का ज़िक्र जारी रहेगा। जैसे हम अभी अब अगर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो कॉन्शियसली करते हैं। और ये लेकिन ईमान वालों के लिए, जो ईमान वाले हैं उनके लिए हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालों को अल्लाह का ज़िक्र करना ऐसे ही आसान होना चाहिए जैसे उसके लिए साँस लेना आसान है। तो यही मामला जन्नत में होगा कि इंसान अनकॉन्शियसली अल्लाह ताला का ज़िक्र करेगा, और वो क्या पुकारेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा। पहला कलमा उनका होगा सुब्हान अल्लाह, पाक है अल्लाह ताला, सुब्हान अल्लाह। सुबहान अल्लाह कहेंगे और उसके बाद वो क्या कहेंगे, और उनका बाहमी सलाम होगा। उनका बाहमी सलाम आपस में एक-दूसरे के साथ क्या होगा, वो एक-दूसरे को हर वक़्त सलाम भी करेंगे, और वो क्या बार-बार एक-दूसरे को सलामती की दुआ देंगे कि अस्सलामु अलैकुम, यानी एक-दूसरे को इस तरह से सलाम करेंगे और फरिश्ते भी उन्हें सलाम अर्ज़ करेंगे। व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलामुन, फरिश्ते भी उनको बार-बार सलामती की दुआएँ देंगे। और उन अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनका आखिर बात ही होगी, जब वो बात का इख्तिताम करेंगे, जब बात को मुकम्मल करेंगे, व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी बात का इख्तिताम करते हुए कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहान का रब है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इंसान जब जन्नत में जाएगा तो जन्नत में जाने के बाद वो दुनिया की ज़िंदगी को भूल जाएगा। बल्कि आगे इंशाअल्लाह हम कुरान में पढ़ेंगे कि इंसान को दुनिया की ज़िंदगी याद रहेगी, और इंसान अपनी मसनदों पर बैठकर, यानी कि अपने तख्तों पर बैठकर दुनिया की ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेगा कि हमने दुनिया के अंदर क्या-क्या कुछ किया, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ पर इस जन्नत की नेमतों में अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत का मुकीन बनाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल नईम का मकीन बनाए। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने अहल व अयाल के साथ जन्नत में दाखिल करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्क़िही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।